चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं लेकर आया हूँ आरआरबी साइंस। इससे पहले मैंने आपको 6 सेट करवा दिए। आज हम करेंगे 7वें नंबर का। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और हमसे क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे फ्री क्लास में जुड़ सकते हैं। चलिए आज हम करेंगे साइंस का एक सेट जिसमें 25 क्वेश्चन करेंगे। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? पहले नंबर का क्वेश्चन, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो फाउंटेन पेन का आविष्कार जो है लेविस ई वॉटसन ने किया था। किसने किया था? लेविस ई वॉटरमैन ने किया था फाउंटेन पेन का आविष्कार। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? घर्षण बल के बारे में कौन सा सही नहीं है? दूसरा क्वेश्चन, घर्षण बल के बारे में कौन सा? तो रोलिंग घर्षण इस स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक है और मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा? तीसरे नंबर का है 20 एन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य कितना होगा? 80 जी। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती, लेकिन इसे रूप से एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे आप क्या कहते हो? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती, लेकिन इसे रूप में एक दूसरे से परिवर्तन किया जा सकता है। इसे जो हम कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या कहेंगे? ऊर्जा संरक्षण का नियम। एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में 20 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई होती है। ऐसे परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होने की संभावना है? दोनों अवतल हैं। क्या है? दोनों अवतल। एक चरित्र 10 वोल्ट पर 1 कूलाम स्टोर करता है तो इसकी धारिता होगी 0.1 फ़ारेनहाइट। टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती? सी वाला, अवरक्त अवरक्त अवरक्त। टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की विद्युत चुंबकीय? तो अवरक्त आ जाएगा। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया। एक्वारेजियम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक्वारेजियम, डी वाला। इसमें एक्वारेजियम के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो एक्वारेजियम नाइट्रोक्लोराइड अम्ल का विलयन होता है। एक्वारेजियम को कार्बनिक यौगिकों के साथ मिलाने पर विस्फोट हो सकता है। एक्वारेजियम विलयन बहुत ऊर्जायुक्त होता है। इसमें पारंपरिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रोजन अम्ल का क्रमशः 3-2 का मिश्रण होता है। ये आपका गलत हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 आवर्त में 8 तत्व मौजूद है? डी वाला आ जाएगा, 2 और 3। जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? धात्विक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो धात्विक ऑक्साइड बनेगा। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। कॉपर, जिंक, निकेल। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। 12 नंबर का बिल्कुल आ जाएगा बी वाला, कॉपर, जिंक, निकेल का। प्रोपेन के अणु में सीसी बंध प्रोपेन के अणु सीसी बंधों में सीएच बंधों में अनुपात जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1:4। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? प्राकृतिक बहुलक कौन सा नहीं है? बिल्कुल आपका ऊन है, रेशम है, चमड़ा है, लेकिन नायलॉन नहीं है। सूची पहली को सूची सेकंड से सम्मिलित करना तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना।
सूची पहली सूची सेकंड को सम्मिलित करना दिए गए ईंधन गैस और प्रमुख घटक। वेरी वेरी गुड। 3 2 4 1। 3 मतलब CNG होता है मीथेन और एथेन। LPG होता है कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन। कोल गैस होती हैं हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। और वाटर जो होता है वाटर जल गैस ब्यूटेन प्रोपेन। 3 2 4 1। एक मिनट, इसका हो जाएगा 15 नंबर का 3 2 4 1। CNG होता है मीथेन और एथेन। LPG होता है ब्यूटेन प्रोपेन। कोल गैस होती है हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। और वाटर जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है। अगला क्वेश्चन है, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंध के अध्ययन को आप क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इकोलॉजी। क्या कहते हैं? इकोलॉजी। मेंडल का स्वतंत्र अपयूह का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अनुपात के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है? वेरी वेरी गुड। 17 नंबर का ए वाला 9:3:3:1। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि वे बड़े स्रोत हैं। किसके बड़े स्रोत हैं? वे स्रोत हैं केवल पोटेशियम के। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है हड्डी रोग से। हड्डी रोग से ऑस्टियोपोरोसिस है हड्डी रोग से। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? 20 नंबर का बी वाला घास, कीट, मेंढक, सर्प और गरुड़। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती का कौन सा भाग खाया? तो नाशपाती का गुद्देदार पुष्पासन। कौन सा? गुद्देदार पुष्पासन। द्विनिषेचन का गुण है। द्विनिषेचन का गुण है। कौन सा गुण है? द्विनिषेचन गुण है। आवृत बीजी। द्विनिषेचन जो है आवृत बीजी का एक गुण है। सूची पहली सूची प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन। हार्मोन और स्रावित ग्रंथियां। 23 नंबर का प्रोजेस्टेरॉन जो हो जाएगा गर्भाशय महिला में। एस्ट्रोजोन जो हो जाएगा, एक मिनट, पहले का तीसरा या तो ए होगा या सी होगा, देख लेते हैं। 23 नंबर का ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन जो हो जाएगा गर्भाशय हो जाएगा। थायरॉक्सिन जो हो जाएगा पुरुष में हो जाएगा। इंसुलिन जो हो जाएगा थायराइड स्रावित करती है। और अच्छा 3 4 1 2 क्या आ जाएगा? इसका जो आ जाएगा सही है। पहला आ जाएगा 3 4 1 2। प्रोजेस्टेरॉन जो हो जाएगा वो गर्भाशय हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन जो हो जाएगा वो आ जाएगा वृषण हो जाएगा। थायरॉक्सिन जो हो जाएगा वो आ जाएगा आपका थायराइड। और इंसुलिन जो हो जाएगा वो आपका आ जाएगा अग्नाशय। तो ऑप्शन आपका पहला वाला आ जाएगा। इनमें से कौन सा गणना का कार्य नहीं कर सकता? गणना का कार्य नहीं कर सकता कौन सा? गणना का कार्य कौन सा नहीं करेगा? तो देखो कैलकुलेटर करेगा, कंप्यूटर, मोबाइल, प्रिंटर नहीं करेगा। प्रिंटर प्रिंट निकालेगा। और लास्ट क्वेश्चन, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और कल से आपकी लाइव क्लास रहेगी रात को 9 बजे और सुबह 8 बजे। बूटिंग कंप्यूटर सिस्टम की वह प्रक्रिया जिसमें हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया जाता है। ये आज 25 क्वेश्चन कराएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए।